प्रातः क्लास चल रहा था 23/7/1967 रविवार को। दूसरे पेज की मध्य आदि में बात चल रही थी। आत्मा का स्वरूप है शांत। जब आत्मा अपने स्वधर्म में टिकती है, शांति में, तो उसको कुछ होता थोड़ा ही है। तो तुम जानते हो कि हमको शांति धाम में जाना है, यानी घर जाना है उस अवस्था में जहाँ हमारी आत्मा शांत रहेगी। तो तुम जानते हो कि हमको शांति धाम में यानी घर में जाना है उस अवस्था में। शांति जैसा वो पुरुषार्थ फिर और कोई भी नहीं है, क्योंकि बाप भी है शांति का सागर। और वही तो कहते हैं कि मेरे मिसल तुमको शांति का सागर बनना चाहिए। वाहियात फालतू बातें, यहाँ की बातें, वहां की बातें, झरमुई झगमुई, ये तो सब बहुत नुकसान कराती है। और फिर अपने बाप जो डायरेक्शन देते हैं, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। सुप्रीम बाप डायरेक्शन देते हैं, इससे तो शांत कर देना ठीक है। उन बातों में तो किसी न किसी की निंदा करते हो ना बच्चे। जो शांत स्वरूप आत्मा होती है, वो शांति में कोई की निंदा थोड़ा ही करती है, किसकी भी नहीं। शांति में भी विकर्म होता नहीं है। और बाप ने बताया है, मुझे याद करते रहोगे तो और ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते रहेंगे। तो व्यापारी अपनी बही रखते हैं ना, तो अपने विकर्मों का विनाश करता रहे। रोज का रोज बही में लिखता रहे, न खुदे शांत होवे न औरों को अशांत करे। ये याद रख देना चाहिए। किसको भी दुख देना तो वो आत्मा नाराज होती है, समझा ना। और कभी कभी बहुत है जो बाबा को लिखते भी रहते हैं, बाबा ये बहुत आते हैं। जब आते हैं तो घर में बहुत धम चक्कर मचाए देते हैं। तो आप उनको लिखते भी हैं। तुम भी वो शांति में रहो, क्योंकि शांति और अशांति का ये ऊपर हातिम ताई का भी किस्सा बना हुआ है ना। शांति अशांति का ही तो किस्सा है। वो भी कहते हैं मुंह में मुलहरा डाल दो, तो वो मुलहरा डाल देते थे। जैसे बाबा ने कहा था, एक दो आपस में लड़ती है तो उनको जाकर के बताया कि ये लड़ाई झगड़ा होते हैं। तो बोला, अंदर में एक ताबीज डाल दिया। फिर बोला वो निकालना नहीं, तो वो डाल दिया।
कोई बहुत बात करे तो सिर्फ ये कर न सके क्योंकि वो निकालने का नहीं, ये तो ताबीज है, तो निकालेगी नहीं तो बेचारी बोलेगी कैसे, बोल न सके। तो ये तो दृष्टांत देते हैं, मुंह में मुलहरा डाल दिया, समझो ना। ये दृष्टांत भी है क्योंकि बच्चों को शांति में रहना है। शांति, जितना सुख देखो, शांति 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 के लिए बहुत धक्का बेचारे खाते रहते हैं। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाबा हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है, बरोबर पुरुषार्थ कराते कराते शांति ही विश्व में स्थापन कर देते। ये तो जानते भी हो ना बच्चे, क्योंकि याद करो अपने भविष्य मर्तबे को कि जब एक धर्म होता और वहां दूसरा धर्म तो होता ही नहीं है, तो देखो उसी को ही शांत, विश्व में शांति कहा जाता है। तो ये समझना चाहिए ना बुद्धि में। बच्चे देखो, और धर्म वाले कितने भी होंगे, उनको तुम समझाएंगे तो शांति जिसको चाहिए, इस विश्व में शांति चाहिए, वो तो सिर्फ जब एक होता है धर्म, जिसको देखो हेवन, पैराडाइज, जन्नत वगैरह वगैरह सब बहुत कहते हैं, तब शांति होती है ना। फिर दूसरे धर्म जो सभी आते हैं तो फिर हंगामा हो जाता है। माना एक धर्म है तो शांति, और दो द्वैतवाद आ जाता है तो अशांति। इसलिए देवताओं को अद्वैत कहा जाता है, एक धर्म को मानने वाले, एक राजा। देखो अभी तो दुनिया में कितनी अशांति है, और तुम बच्चे जानते हो कि जब तुम अपना बाप का वर्षा पाते हो, सारे विश्व का राज्य लेते हो, तो फिर वहां कितनी शांति होती होगी। तो ये समझ गए हो बच्चे कि हमारा घर तो शांति का ही रूप है, और वहां तो हम हैं ही शांत। हमारा स्वधर्म ही शांत है। अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है, नहीं, आत्मा की शांति कहेंगे। शरीर कैसे शांत? वो तो विनाशी है, आज है कल नहीं रहेगा। और वो आत्मा तो अविनाशी चीज है, वो जितना समय शांति धाम में रहती है, जितना भी समय, देखो
दूसरे धर्म जो पीछे पीछे आते हैं, तो देखो जितना समय वो शांत आत्माएं अपने घर में रहते हैं तो कितना शांति में रहते हैं। देखो अभी तो सभी यहाँ हैं, सभी धर्म वाले यहाँ हैं ना, तो यहाँ तो बहुत अशांति है, सारी दुनिया में अशांति ही अशांति। तो बाप समझाते हैं कि शांति 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 मांगते रहते हैं, क्योंकि घर जाने के लिए सब कोई भागते हैं। बैलगाड़ी में बैल भी ले जाएंगे कहीं, लौटते समय कितनी जल्दी भाग के आते हैं। घर पसंद है ना, सबको घर पसंद है, बोलते हैं घर ही अच्छा है। वहां भी तो फिर सुख लेंगे, तो फिर सुनते हैं ना कि भाई सुख तो बाद में होता है, पहले तो शांति। सुख से पीछे एक डिग्री कम, फिर तो कम 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 ही होती रहती है। ये तो अभी तुम बच्चों को पता पड़ा है। तो अगर कोई भी धर्म चाहे कि नहीं हम तो सदा काल शांति में ही रहेंगे, तो वो भी उसको कहे ये तो हो ही नहीं सकता है कि सदा काल जैसी कोई एक शांति एक जैसी में रहे। भले तुम 83 जन्म शांति में रहते हो, है? कहाँ? शांति धर्म में। वहां जन्म तो होते ही नहीं। इस दुनिया में जब तक 83 जन्म हो तब तक उनको बताओ कि तुम वहां शांति धाम में रहते हो, फिर भी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना। और आए करके इस दुनिया में अपना अपना पार्ट बजाना पड़ेगा। शांति का और अशांति का पार्ट बजाएंगे, धारणा करके फिर चले जाएंगे। कोई अशांति की धारणा बहुत करते हैं, कोई शांति की करते हैं, क्योंकि पिछाड़ी तक ये ड्रामा को बड़ा अच्छी तरह से ध्यान में भी रखना होता है। 23/7/67 की प्रातः क्लास का 3रा पेज, उसमें भी तुम बच्चों को तो बहुत ध्यान देना होता है कि हमको बाबा 2 वरदान देते हैं। क्या? वो जो लंबे समय तक परम धाम में शांति धाम में पड़े रहते हैं उनको तो शांति का वरदान, और तुमको तो शांति और सुख का भी वरदान है। तो ये तो समझते हो कि देने वाला तो वो ही है और वो एक ही है। तो कोई को लंबे समय की शांति और थोड़े समय का सुख, ऐसे क्यों? ये भी तो जानते हो जो पहले बात
तो यही करते हैं, वो भी बैठ करके इनकी आत्मा भी तो सुनती है ना। ठीक है ना बच्चे? अब ये झटपट सुनती है, सबसे जास्ती कान इनका नजदीक है। और आत्माओं का नंबरवार दूर है, और मुख तो बिल्कुल नजदीक है कान के। ठीक है ना बच्चे? तो जो कान से बहुत सुनता है, तो भक्ति मार्ग में क्या किया, उसके कान बहुत बड़े बड़े दिखाई दिए। ठीक है ना बच्चे? तुम्हारा तो फिर भी देखो इतना जैसे दूर है, कितना दूर बैठे हो, तो तुम्हारा कान दूर है, इनके कान तो बिल्कुल नजदीक हैं। तो इनके कान बहुत सुनते हैं, और इनका मुख भी बहुत नजदीक है, तो बहुत सुनाता है। सुनते भी है और सुनाते भी है। तो ये तो फट सुन लेते हैं झट से, क्योंकि ये सभी बातें ये समझ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तभी बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को, मीठे मीठे भाई मीठा तो कहते हैं ना सबको, क्योंकि बच्चे हैं। अच्छा, फिर बड़े होंगे तो मिठास कम होता जाता है। ये तो तुम भी बच्चे जानते हो कि जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं, उनमें जो आत्मा है वो तो बाप के बच्चे। आत्माओं का बाप आत्मा, सुप्रीम सोल। तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि ये शरीर कोई बाप का बच्चा है, तुम नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम भी तो आत्मा हो। अपन को आत्मा समझ लिया ना, तो तुम आत्मा परमात्मा के बच्चे हुए। तो बाप बच्चों से बैठ करके वातावरण करते हैं, इसलिए इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। रूह की ही बातें करते हैं ना, रूह से बातें करते हैं, रूह ही बात करती है, तो ये रूहानी वातावरण हो जाता है। अंग्रेजी में करके स्पिरिचुअल कहते हैं, पर है तो रूहानी बात ना। रूह सुप्रीम, और वो रूहों को ही समझाते हैं। बच्चों को समझाते हैं ना। तो बाप का प्यार तो है ही। देखो, बाप का प्यार वास्तव में सबसे जास्ती है। तो जो भी है, रूह सभी हैं। भले इस समय में तमो प्रधान है, तो जानते नहीं है हम रूह हैं, परंतु फिर कभी न कभी जानते तो है ना कि हम रूह हैं। ये सभी रूह सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने,
तो अपन को रूह भूल गए, देह समझने लगे। और जब वहां अपने शांति धाम घर में थे, क्योंकि वहां मैं आए करके सबको कल्प कल्प सबको शांति धाम का रास्ता बताए ले जाता हूं ना। तो वर नहीं देते हैं, ऐसे मत कहो कि चिरंजीवी भव, ऐसे नहीं कहते हैं, कभी नहीं। या धनवान भव, ऐसे भी नहीं कहते। आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, ऐसे भी नहीं कहते। क्यों? चिरंजीवी भव, चिरंग माने बहुत समय तक, लंबे समय तक जिंदा रहो। तो क्या देवान में जिंदा रहेंगे? है? धनवान भव, तो क्या विनाशी धन के पीछे जिंदा रहेंगे? नहीं, बाप तो तुमको अविनाशी धन देते हैं। यहाँ का जो तुम्हारा ज्ञान धन है बाप का दिया हुआ, वो तो जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल धन बनता रहेगा। तो वो धनवान भव का वरदान नहीं देते। आयुष्मान भव, ये तुम्हारी आत्मा की बात थोड़ी हुई। वो भक्ति मार्ग में आयुष्मान कहते हैं तो समझते हैं कि देह की आयु बढ़ जाए। अरे बाप तो कहते हैं तुम्हारी आत्मा की आयु बढ़े, रूहानी आयुष्मान भव। फिर वो वरदान देते हैं पुत्रवान भव, तो देहभान वाला पुत्र, खुद भी देहभान वाले, तो जैसा बाप वैसा बच्चा। और ये तो रूहानी बाप है। तो रूहानी बाप कहते हैं तुम ऐसी रूहें ढेर सारी पैदा करो। है? कैसे पैदा करेंगे? परिचय दे करके पैदा करेंगे। जैसे बाप ने तुमको परिचय दिया कि तुम आत्मा हो, ज्योति बिंदु हो, ब्रकुटी के मध्य में निवास करती हो। ऐसे ही दूसरों को जितना जितना बीज डालेंगे ज्ञान का, तो ढेर सारे पुत्रवान बन जाएंगे, बड़े राजा बन जाएंगे। राजा की प्रजा होती है ना, तो नाम प्रजा क्यों दिया? प्रकष्ट रूपेण जायते, हैं? जिनको बड़ी मेहनत से पैदा किया जाता है, जीवन दिया जाता है, तो कहा जाता है प्रजा। तो अभी तुम मेहनत करते हो ना आत्माओं को जन्म देने की, तो जितना जितना तुम ज्यादा आत्माओं को जन्म देते हो, उतनी बड़ी तुम्हारी प्रजा बनेगी, उतना बड़ा राज्य बनेगा। अब बच्चे ऐसे भी नहीं करते हैं। नहीं है, जरूर ऐसे सतयुग में, पर कोई वहां आशीर्वाद नहीं देते हैं। क्या आशीर्वाद देने से वो लंबी आयु वाले बन जाएंगे? कंचन काया बन जाएगी? नहीं। वहां सतयुग में आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि आशीर्वाद हमको पहले ही मिल गया संगम युग में, जन्म जन्मांतर का आशीर्वाद मिल जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, कोई भी कृपा, कोई भी आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए। है?
क्यों नहीं मांगना चाहिए? है इसलिए नहीं मांगना चाहिए कि जो भिखमंगे होते हैं उनके भीख मांगने के संस्कार होते हैं, और जो पुरुषार्थी होते हैं वो पुरुषार्थ से सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। तो नहीं, तुमको कुछ भी किसी से नहीं मांगना है। मैं टीचर हूं और जरूर बाप भी हूं। यही एक बात, बड़ी बात बच्चों को याद रखनी चाहिए। क्या? कि बाप भी है और टीचर भी है। ओहो, ये हमारा बाप भी है, शिव बाबा। आगे तो हम ये नहीं जानते थे कि भगवान बाप भी होता है, टीचर भी होता है। कहते रहते थे ज्ञान का सागर है, परंतु ये नहीं जानते थे कि ज्ञान देता भी है। कहते थे पतित पावन सीताराम, आकर के हमको पतितों से पावन बनाओ। ये नहीं कहते थे आकर के हमको ज्ञान दियो। परंतु क्या ज्ञान देते हैं टीचर बनकर के? क्या देते हैं? ये क्या होता है देने के लिए? वो तो भक्ति मार्ग में किसी को कुछ भी पता नहीं। अभी तो तुम बच्चों ने समझ लिया कि हाँ, अभी ये ज्ञान देते हैं सारा। अपना भी ज्ञान देते हैं। अपना माने सुप्रीम सोल अपना भी ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? कहते हैं मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, मेरा दिव्य जन्म गाया हुआ है, मैं परकाया प्रवेश करता हूँ। परंतु ऐसे भी नहीं है कि भूत प्रेतों के मिसल परकाया प्रवेश करता हूँ। नहीं, वो तो प्रवेश करते हैं तो कितना हो अल्लाह मचाते हैं। प्रवेश करते हैं तो जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो शरीर ही थक जाता है। क्यों ऐसे? क्योंकि जो आत्मा प्रवेश करती है मनुष्यों की, वो मनुष्य की आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी है। स्थूल शरीर के मुकाबले सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है, इसलिए वो बोझ चढ़ता है, भारीपन आ जाता है। जिसमें प्रवेश करती है उसको तो आत्मा दब जाती है, सारी ही दब जाती है। तो बाप सुप्रीम सोल अपना भी ज्ञान देते हैं कि मैं कैसे आता हूं, मेरा जन्म कैसे होता है। मेरे आत्मा में तो कोई पापों का बोझ भी नहीं है, तो मैं जब प्रवेश करता हूं तो हल्का फुल्का, कोई को पता भी नहीं रहता कि मैं कब आता हूं कब जाता हूं। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। तो अब तुम बच्चों ने समझा कि हाँ, हमको ये सारी बातों का ज्ञान देते हैं। अपना भी ज्ञान देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान देते हैं, सृष्टि में रचयिता कौन है वो भी ज्ञान देते हैं, और रचना क्या है वो भी ज्ञान देते हैं। कौन है फर्स्ट रचयिता, कौन है फर्स्ट रचना, वो भी पता चलता है। नंबर बार रचना और रचयिता तो है ना, हर घर में बाप रचयिता हुआ ना।
तो सारा ज्ञान तुमको मिलता है। अपनी आत्मा का भी ज्ञान देते हैं, तुम्हारी आत्मा का भी ज्ञान देते हैं, रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान सुना देते। इसलिए तो मीठे मीठे बच्चे चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। जितना ज्ञान का चक्कर तुम्हारी बुद्धि में घूमता रहेगा उतनी ही तुम ज्ञानवान बनेंगे। बहुत ज्ञानवान बनेंगे तो वो ज्ञानवान बनने का प्रत्यक्ष कैसे होगा? जब दूसरों को सुनाएंगे तो जो बहुत मनन चिंतन मंथन करते हैं वो फिर दूसरों को सुनाए बगैर रह भी नहीं सकते। तो बहुत मंथन करते हैं तो ज्ञान उनका अपना बन जाता है, और फिर बहुतों को सुनाते हैं तो बड़े राजा बन जाते हैं, महाराजा बन जाते हैं, चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हैं। जैसे सूरज है ना, तो सूरज चक्कर लगाता है, सारी दुनिया में प्रकाश फैलाता है। ऐसे तुम भी इस ज्ञान का प्रकाश सारी दुनिया में फैलाएंगे तो तुम भी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पर ये सारे चक्कर का, सारी दुनिया का चक्कर है बच्चे। ऑल राउंड पार्ट बजाने वाले जो बच्चे हैं उनको तो सारा चक्कर लगाना पड़ेगा। तुमको मालूम है ना, भारत में वास्को डी गामा आया था चक्कर लगाने के लिए, तो वो देखा, फिर करके फिर वही ठिकाने पर आ गया। तभी बाप समझाते हैं कि ये सारी दुनिया इस समय रावण के हाथ में है, रावण का राज्य है। तो सिर्फ लंका में रावण नहीं था, नहीं, ये तो दिखाई दिया है कि लंका एक वेट था, द्वीप था, चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ था। तो ऐसे भी ये सारी दुनिया है, जो भी धर्मखंड हैं सब समंदर से घिरे हुए टापू हैं, और उन सब टापुओं में रावण का राज्य। ये लंका तो है ना, सारी दुनिया लंका है। ये है बेहद की लंका। चारों तरफ इनके पानी ही पानी है। तो ये सारी लंका को रावण की लंका कहेंगे। सो फिर इस रावण की लंका को राम की, रावण की लंका फिर राम की, फिर भी लंका ही कहेंगे, क्योंकि पहले लंका सोने की बनी हुई थी ना, है? सोने के मकान थे क्या? नहीं, मकान माने किला, संगठन का किला। तो संगठन को मकान कहा जाता है। वो है स्थूल ईंटों का संगठन, और ये है चैतन्य आत्माओं का संगठन का किला। तो स्वर्ग में होता है सोने का किला, सोने की लंका, मना सब सच्चे ही सच्चे। रावण की कोई लंका सोने की नहीं बनी हुई, वो तो तुम देखते हो। तो सोनी लंका कहते हैं।
और सोनी तो कोई होती ही नहीं है। सोनी माने बहुत सुंदर, और परंतु सोना बहुत होता है। इसलिए तुम बच्चों ने तो वो एक नाटक भी रखा हुआ है। जो ध्यान में गया, बैकुंठ में अभी गया, सूक्ष्म वतन में गया, तो वहां सोने की ईंटें पड़ी हुई रहती थी। तो ऐसी जब लंका में गया तो देखा यहाँ तो ईंटें ही बहुत हैं, पड़ी हुई हैं सोने की, क्योंकि जैसे यहाँ मिट्टी की होती है वैसे वहां सोने की ईंटें। तो दिल में आया कि थोड़ी सी ले आवे, क्योंकि तुम जिस दुनिया में रहते हो वहां तो सोना मिलता ही नहीं है। तो देखो कैसे बनाया है नाटक, क्योंकि नाम तो है सोनी लंका, नामी ग्रामी तो है ना, परंतु ये तो भारत है ना, असली नाम तो भारत है। भारत में ही सोने की लंका, अर्थात स्वर्ग भारत में होता है। सच्ची सच्ची आत्माओं का संगठन, किला, ये तो और भी कोई ऐसे कोई भी खंड नहीं है जहाँ इतना सोना हो, इतना जवाहरात हो। ऐसा तो कहीं भी कोई खंड में होता ही नहीं है। तो देखो इस सोने जवाहरात के कारण भारत की बहुत महिमा है। वो महिमा कहाँ की होती है? वास्तव में महिमा सारी है संगम युग की। संगम युग में बाप आकर के तुमको ये ज्ञान रतन देते हैं ना, हीरे देते हैं, जवाहर देते हैं, फिर वो हीरों को घिसा जाता है। मनन चिंतन मंथन करके उनको वैल्यूएबल बनाई दिया जाता है। तो ये सारी महिमा है और बड़ी भारी महिमा। वास्तव में जब बाप कहते हैं मैं आता हूं, सर्व की सदगति करता हूं और सबको वापस ले जाता हूं, किसी को छोड़ता नहीं हूं। मेरा नाम भी इसलिए पड़ा है क्या? सबको ले जाता हूं। नाम क्या पड़ा? ले जाने का नाम पड़ा पांडव, पंडा। तो शास्त्रों में नाम पांडु दे दिया। पांडु के बच्चे अर्थात पंडा के बच्चे। ये पांडव सरकार तुम्हारी बनती है, उनकी है कौरव सरकार, यादवों की सरकार, और तुम्हारी है भगवान की बनाई हुई पांडव सेना, पांडवों की सरकार। पंडे रास्ता दिखलाने वाले होते हैं, गाइड होते हैं, उनको कहा जाता है पंडे। वो होते हैं जिस्मानी पंडे और तुम हो रूहानी पंडे। वो जिस्मानी यात्रा कराते हैं, तुम रूहानी यात्रा कराते हो। रूहें जो रूहानी धाम में रहती हैं, जिसको कहते हैं स्वीट होम, सोल वर्ल्ड, तो सोल वर्ल्ड का तुम रास्ता बताते, तुमको बाप ने रास्ता बताया, सबको बताते हैं।
कि बाबा आया हुआ है, ऊपर से आया है हमको गाइड करने के लिए। क्या है? जहां से आया है वहीं ले जाएगा ना, है कि ऊपर से नीचे आया है तो और नीचे धकेल देगा? है ऊपर ही लेने के लिए आया है ना, ऊपर से आया ऊपर ले जाएगा, तो गाइड कहते हैं। तो बाबा आते हैं गाइड करने के लिए। चलो बच्चे, अभी तुमको घर जाने का है, मैं आया हूं ऊपर से तो ऊपर ही ले जाऊंगा ना, है? तो देह ऊपर जाएगी क्या? देह ऊपर जाएगी नहीं, और देह के साथ जो देहभान भरा हुआ है वो देहभान वाली आत्मा भी ऊपर नहीं जाएगी। तुमको तो सब भूल गया कि हम क्या थे, क्या वो करके आए थे। हम आत्मा बन के आए थे, अभी आत्मा ही भूल गई, आत्मा का घर भी भूल गया। तो जब भूल गया तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि पतित बन गई ना, पतित आत्मा बन गई। कैसे है? देह और आत्मा। देह विनाशी, तो विनाशी चीज कहाँ जाएगी? पतन में जाएगी। और जो जितना पवित्र होगा, हल्का होगा, तो ऊपर जाएगा। तो पावन होने बगैर कोई भी वापस मुक्ति धाम नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सब देहभान के बोझ से दबे हुए हैं। जैसे किसी के ऊपर ढेर सारा बोझ डाल दिया जाए, फिर उससे कहो कि दौड़ लगाओ, तो दौड़ेगा? बैठ जाएगा। तो पतित को पावन करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है, एक बाप के सिवाय। और वो भी ऐसे नहीं कि आत्माओं का बाप अकेला पतितों को पावन बनाता है। नहीं, वो भी पावन तब बनावे जब तुम्हारा जैसा बन करके प्रत्यक्ष हो। तो कोई साकार शरीर में प्रवेश करके, कैसे शरीर में? जो देहभान वाला हो। दुनिया का सबसे बड़ा देह अहंकारी या छोटा मोटा अहंकारी? सबसे बड़ा अहंकारी है। तो नाम भी देते हैं। कैसा नाम है? बताए देते हैं। बहुत बड़ा अहंकारी, लौकिक दुनिया में भी जन्म लिया, तो जहां जन्म लिया वहां नाम ही पड़ गया उस गांव का अहमदगंज। क्या दिया? अहम ने दम ने दिया, अहम दिया, क्या दिया? गंध दिया। ओहो, गंध नीचे ले जाएगी या ऊपर ले जाएगी? नीचे ले जाएगी। फिर अलौकिक जन्म होता है। कहाँ होता है? अहमदाबाद। अरे, तो अहम देना है। अहम माने मैं, दा माने देता, बाद माने बाद में क्यों देता है? हम सबका देह अहंकार झुकाए देता, खत्म कर देता, फिर
फिर खुद का देता। ऐसे क्यों करता है? बाप है तो सबको नीचा दिखाने के लिए है क्या है? नहीं, बाप का काम है बच्चों को पहले ऊपर उठाना, फिर बाद में। जैसे आग लगी हुई है घर में, तो सच्चा बाप होगा तो पहले बच्चों को निकालेगा या खुद पहले भाग जाएगा ठंडी ठंडी जगह में नहीं। तो ये बाप का काम है देह भान से बाहर निकालना। तो एक है ऊपर का बाप आत्मा, आत्माओं का बाप, एक है नीचे का बाप देह धारण करने वालों में सबसे जास्ती देह अभिमानी। तो जब डूबते हैं तो डूबने वाला पावरफुल हो, ज्यादा वजन वाला हो, तो निकालने वाला कैसा होना चाहिए? हल्का फुल्का पतला आदमी निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। तो बताया अभी तुम घर नहीं जा सकते, क्योंकि पतित आत्माएं है ना, पतित शरीर है। पावन होने बगैर तो कभी कोई वापस मुक्ति धाम जा ही नहीं सकते। पावन शरीर तो नहीं बनेंगे। शरीर तो इस दुनिया की चीज है, तभी जलवायु अग्नि आकाश इन 5 तत्वों से शरीर बनता है। ये 5 तत्व तो परम धाम में नहीं जावेंगे। हाँ, ये तो 5 तत्वों के मानंद जो चैतन्य आत्माएं हैं वो वापस जा सकती है, परंतु उनको भी वापस जाने के लिए बाप चाहिए। तो पतित को पावन करने के लिए, पतित पावन करने वाला जब एक ही है, एक का मतलब क्या? एक बिंदु। पता कैसे चलेगा कौन सी बिंदु? बिंदु बिंदु सब एक जैसे। तो पता तब चलता है एक पतित पावन जब एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करे और सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो, तब कहा जाता है पतित पावन सीताराम, सबका सदगति दाता एक। तो अभी तुम जानते हो कि इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं सब यहाँ की ही हैं। कहाँ की? इस साकार संसार की है जहाँ 5 तत्वों की दुनिया है। यहाँ ही यहाँ की है, परमधाम की नहीं है। है कुछ आत्माएं ऐसी हैं यहाँ की जो परमधाम नहीं जाती, कभी भी कोई वापस जा ही नहीं सकते हैं। ये तो ला नहीं कहता है, रास्ते का पता नहीं, गपूड़े मारते रहते हैं। पार निर्वाण गया, बुद्ध पार निर्वाण गया, फलाना पार निर्वाण गया, स्वर्ग में गया, फलाना ज्योति ज्योति में समा गया। अरे आत्मा ज्योति ज्योति में समाएगी कैसे? पहले अपने स्वरूप को जाने, अपने बाप को जाने, तो बाप को याद करे। कहते हैं फलाना बुदबुदा था, सो ब्रह्म में समाया गया। जैसे सागर में बुलबुले उठते हैं ना और सागर में समाये जाते हैं। अरे अगर सागर के बुदबुदे हैं तो सागर तो खारा, तो सारे बुदबुदे खारे ही है ना,
है। अब ज्ञान सागर को कोई खारा कहेगा नहीं, ज्ञान सागर बाप तो बहुत मीठा है, तो बुदबुदा बताए देना ये भी तो ठीक नहीं। और फिर कहते हैं लीन हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, फलाना हो गई। नहीं, ये सभी बाप आकर के समझाते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन होने का मतलब ये नहीं है कि सदा काल के लिए नष्ट हो गई। जैसे एक चुल्लू पानी सागर में से उठाओ तो उस एक चुल्लू पानी में जो भी जीव जंतु होंगे, वो पानी जब सागर में फेंका जाएगा तो वो चैतन्य आत्माएं फिर दोबारा चुल्लू में उठाएं तो वापस आ सकती है, वो तो लीन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, नहीं, आत्मा का तो अस्तित्व है, जैसा अस्तित्व है वैसा ही रहता है। हाँ, वो बीज रूप धारण कर लेती है, उसको कहते हैं बीज रूप आत्मा। क्योंकि आत्मा के भी 3 रूप हैं, एक कारण रूप आत्मा, एक सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा और एक स्थूल शरीरधारी। जैसे तुम बच्चे जब जागृत हो तो देह का भान रहता है, सो जाते हो तो स्वप्न में भी देह का थोड़ा भान तो रहता है। देह तो जहां तहां पड़ी रहती है और सारी दुनिया में तुम कहां कहां घूम के आ जाते हो, तो क्या देह गई वहां? देह तो नहीं गई, तो वो सूक्ष्म शरीर गया। और वैसे भी जो सूक्ष्म शरीर है उसकी सदगति नहीं हो सकती, क्योंकि वो और ही जास्ती देहभान वाला बन जाता है। जितना सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल, और जितना बड़ा रूप उतना ज्यादा कमजोर। जैसे कोई मोटा तोंदिया आदमी होता है तो क्या ज्यादा पावरफुल हुआ? नहीं, ऐसे तो होता नहीं। अरे इतने अरबियंस आए, इतने अंग्रेज आए, भारत में आक्रमण किया, क्या भारत से जीत के गए हैं? वो विदेशी लंबे चौड़े थे या भारत के लंबे चौड़े थे? हैं? वो लोग ज्यादा लंबे चौड़े बड़े पहलवान दिखाई पड़ते थे, और देहभान में आकर के उन्होंने हमले भी किए। लेकिन फिर यहाँ से छोटे छोटे जो भारत के लोग हैं उनसे हार खा के चले गए। तो ऐसे नहीं है कि स्थूल है, बड़ा है, लंबा चौड़ा है तो ज्यादा ताकतवर है, नहीं, जितना सूक्ष्म उतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। बीमार होने की बात अलग है, तो अभी कोई वापस नहीं जा सकता। ये ला नहीं कहता है जब तक बाप भारत में ना आवे। ऐसे बहुत गपोड़े मारते रहते हैं, पहाड़ में रोने गया, बुदबुदा बुदबुदे में समाये गया, लीन हो गया, नहीं, ये बातें सभी बाप ने आकर के समझाई हैं। ये सारे गपोड़े हैं, और ये नाटक तो बना हुआ है, अविनाशी नाटक है, हूबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। इसका मतलब है जब रिहर्सल होती है तो जैसा नाटक होता है वैसी रिहर्सल होती है, और जैसी रिहर्सल होती है वैसा ही फिर लंबा लंबा ड्रामा चलता है, तो कभी खत्म नहीं होता। अविनाशी नाटक है। हाँ, ये इसकी कभी एंड आने की ही नहीं है। क्या? लगातार सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद फिर शूटिंग का टाइम, वही संगम युग पुरुषोत्तम, फिर रिहर्सल या शूटिंग पूरी होती है तो फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर वही 4 सीन ड्रामा की शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही तो है ना,
ड्रामा ऐसा ही होता है ना। तो ये सृष्टि भी एक ड्रामा है, इसकी इंड नहीं होती है। उस ड्रामा की तो इंड हो जाती है, वो हद का ड्रामा, और ये है बेहद का ड्रामा। ओम शांति।